सभी साथियों को नमस्कार। मैं चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ प्रांताध्यक्ष। साथियों, हमारा हड़ताल शानदार चल रहा है। सभी जिलों से बहुत शानदार रिस्पांस आ रहा है। सभी का एक मत है सभी का एक मत है, सर रुकिएगा नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। सभी का निरंतर मैसेज कॉल्स आ रहे हैं कि इस बार कुछ लेके जाना है। आप सभी के सहयोग से जितने भी हम लोग के प्रति निगेटिव बातें फैलाई गई थी, शासन और प्रशासन में निगेटिविटी थी, वो सब चीज़ें पॉजिटिव में बदल गई है। आज उस स्थिति में है, निर्णायक मोड में है, अंतिम दौर की उस दौर में है जब हम कह सकते हैं कि हमको कुछ ना कुछ लेके जाना है। साथियों, सभी को नमस्कार। आप सभी के सहयोग से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल बहुत शानदार चल रहा है, जिसमें एपीओ साथी से लेकर रोजगार सहायक साथी और राज्य कार्यालय के सभी साथियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। विशेषकर जिस तरह से एकता एपीओ सर और मैडम द्वारा दिखाई गई, निसंदेह है कोई शब्द नहीं है तारीफों के लिए। जिस तरह से सभी अधिकारी कर्मचारियों के एकता के सूत्र बांध के रखे आपके ज़िले में, वो कतई ही दूसरे कर्मचारियों के से संभव नहीं था। ये तभी संभव हो पाया है जब सभी को एक सूत्र में बांधे और पूरे राज्य भर के कर्मचारी एक मंच पर आ पाए, और आज हम निर्णायक मोड़ में हैं। बस कुछ दिन की बात है, हम लोग शानदार कुछ ना कुछ रिजल्ट हमको हासिल होने वाला है। निरंतर हम शासन और प्रशासन के जो दखल रखने वाले अधिकारी कर्मचारी नेतागण हैं, उनसे मुलाकातें हो रही हैं। अभी तक जो इस हफ्ते हम लोगों ने मुलाकातें की, उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। 2-3 दिनों में जो मुलाकातें की, प्रसन्ना साहब से मुलाकातें किए थे। उन्होंने अवगत कराया कि आपके हित में हम जरूर करेंगे। हमारे पास आप लोगों की सभी जानकारियां हैं, कैसे करना है, क्या करना है, सभी पता है। प्रसन्ना साहब ने कहा, बहुत पॉजिटिव माहौल में, अच्छे माहौल में बात की। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले मैडम से भी मुलाकातें हमारी हुई। उन्होंने भी अवगत कराया जो नियम में होगा आप लोगों के लिए उचित करेंगे, और हमारे तरफ से समक्ष शिक्षक कर्मी अन्य राज्यों में जो जो किए हैं हमारे मनरेगा भाइयों के लिए, वो सबका एग्जाम्पल दिया गया। और मैडम से अवगत कराया गया कि भाई दूसरे राज्यों में भी, राजस्थान में है, पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, और 2-4 राज्यों का एग्जाम्पल देते हुए हमने अवगत कराया कि इन राज्यों में मनरेगा कर्मचारियों के हित में काम किया गया है, हमारे लिए भी किया जाए। मैडम ने आश्वस्त कराया कि जो भी नियम में होगा हम लोग आप लोग के लिए करेंगे। इसके अलावा रोजगार सहायकों को पे ग्रेड के बारे में भी बात हुई। सीएम साहब से के ओएसडी वर्मा जी से भिलाई में मुलाकातें हुई। उन्होंने भी आश्वस्त कराया कि आपकी मुलाकातें सीएम साहब से करवाएंगे। उन्होंने पहले कहा कि हड़ताल ख़त्म कीजिए फिर मुलाकातें। सीएम उनको ओएसडी साहब को बताया गया कि भाई कमेटियाँ 7, 8, 9, 10 कमेटियाँ बनी हुई हैं, अभी तक उनका रिजल्ट आया नहीं है। तो उनसे आग्रह की गई कि कमेटी की शीघ्र बैठक हो और बैठक हो के एक रिजल्ट आ जाए। हम लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि हड़ताल करें। उन्होंने अवगत कराया कि मैं ठीक है, बात करता हूँ जो भी है कमेटी में सदस्यों से, और शीघ्र ही बैठक बुलाते हैं, और आप लोगों की मुलाकातें सीएम साहब अभी दौरे में हैं, उनसे मुलाकात करवाएंगे। इसके अलावा मोहम्मद अकबर जी से भी मुलाकातें की। उन्होंने पूछा कि आप विभागीय मंत्री से मिले कि नहीं मिले, क्या बोले। तो हम लोगों ने सभी चीज़ों व परिस्थितियां जो चल रही है उन सभी के बारे में अवगत कराया। उन्होंने भी आश्वस्त कराया कि आप लोग की मांग जायज़ है, और ये सब मांगों को मैं सीएम साहब के समक्ष रखूंगा, और जब आते हैं सीएम साहब तो आपको लोगों को मिलाने का भी प्रयास करूंगा। इस तरह से उन्होंने भी आश्वस्त कराया। इसके अलावा और बहुत सारे विधायक और मंत्रीगणों का भी निरंतर मुलाकात के प्रयास जारी हैं, और उनसे भी अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, और सभी
कि ऐसा कहीं भी निगेटिव नहीं है। सभी लोग पॉजिटिव माहौल में बात कर रहे हैं कि आप लोग की मांगे जायज़ है। ये हम लोगों ने विगत 30 दिनों में जो मेहनत की है, वो चीज़ें जो निगेटिविटी थी सारे हम लोगों ने शासन और प्रशासन से मिलकर क्लियर कर रहे हैं। अब रही बातें हैं हड़ताल कब तक चलाएं, क्या करें, तो अब निर्णायक मोड में आ चुकी है हमारी लड़ाई। कमेटी की रिजल्ट का वेट है कि शीघ्र बैठक हो जाए, क्या निगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्योंकि आप देखे होंगे बहुत सारी कमेटियां बनी हैं, आज तक का रिपोर्ट कभी नहीं आई है। तो हम उसी का वेट कर रहे हैं कि किस तरह से होती हैं। हम सभी को पता है कि हड़ताल के दौरान कुछ बड़ा तो होता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि कमेटी के रिज़ल्ट कम से कम ये स्थिति आ गया है कि कौन कौन सी मांगे हमारी पूरी होने लायक है, शासन आश्वस्त करा दे। साथियों, जिस तरह हम चावल को भिंगाते हैं, पानी में कोमल बनाते हैं, फिर उसको उबालते हैं गर्म पानी से ताप में और खाने योग्य बनते हैं, उसी भांति हम सभी को सुरक्षित वातावरण से निकलना होगा और एक साहस का परिचय देना होगा और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी होगी। इसीलिए समस्याओं और बाधाओं से नहीं घबराना है, हम लोगों को साहस के साथ सामना करना है। सफलता हमारी मुट्ठी में होगी। धन्यवाद साथियों।